हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हिंदी की वर्णमाला को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे और साथ ही सीखेंगे कि वर्णमाला को अंग्रेजी में लिखना सीखने के बाद किस तरह से हम नाम और मैसेज अंग्रेजी में लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी की वर्णमाला के स्वरों को सीखेंगे। अ से लेकर अह तक ये होते हैं स्वर, इनको हम अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। अ के लिए हम अंग्रेजी में लिखेंगे ए। आ के लिए डबल ए लिखेंगे। छोटी ई के लिए आई लिखेंगे। बड़ी ई के लिए डबल ई। छोटे ऊ के लिए यू। बड़े ऊ के लिए डबल ओ। री के लिए आर आई। ए के लिए ई। ए के लिए ए आई। ओ के लिए सिर्फ ओ लिखेंगे। औ के लिए ए यू या ए ओ भी लिख सकते हैं। अंग के लिए ए एन और अह के लिए ए एच। तो ये थे स्वर जिनको हमने अंग्रेजी में लिखना सीखा। उसके बाद आता है ये व्यंजन। क से लेकर ज्ञ तक होते हैं व्यंजन, इनको हम अंग्रेजी में लिखेंगे इस तरह से। क के लिए हम के लिखेंगे, पर सिर्फ के ही नहीं लिखेंगे, इसके लिए मैं आगे समझाऊंगी कि क के लिए हम के ए लिखेंगे। उसी तरह से ख के लिए के एच ए लिखेंगे। ग के लिए जी लिखेंगे। घ के लिए जी एच और ड के लिए डी। च के लिए सी एच। छ के लिए सी डबल एच। ज के लिए जे। झ के लिए जे एच और इया के लिए एन वाई। यहाँ पे हम लिखेंगे एन वाई। इया। ट के लिए टी। ठ के लिए टी एच। ड के लिए डी। ढ के लिए डी एच। इन सब में ए लगेगा, ये हम अभी पहले सीखेंगे नीचे, तब हम इसमें ए लगा देंगे। ण के लिए एन। त के लिए टी। थ के लिए टी एच। द के लिए डी। ध के लिए डी एच और न के लिए एन। यानी कि ट ठ ड ढ न और त थ द ध न सेम इसी तरह से दोनों लाइनें लिखी जाएंगी। प के लिए पी। फ के लिए पी एच। ब के लिए बी। भ के लिए बी एच। म के लिए एम। य के लिए वाई। र के लिए आर। ल के लिए लिखेंगे एल। व के लिए वी या डब्ल्यू, दोनों का यूज होगा व के लिए। श के लिए एस एच और यह है मूर्धन्य श, ये वाला, ये है श, ये मूर्धन्य श। इसको भी हम श उच्चारण हो रहा है तो एस एच ही लिखेंगे। स के लिए एस। ह के लिए एच। क्ष के लिए के एस एच। त्र के लिए टी आर ए त्र और ज्ञ के लिए जी वाई ज्ञ। अब इसमें हम ए क्यों लगाएंगे सबके साथ हम ए क्यों लगाएंगे, ये यहाँ पे हम सीखते हैं कि जब भी शुरू में होता है ये क, यानी कि आधा क के नीचे ये हलंत लग गया तो ये क्या बन गया क। इसको हम क नहीं बोलेंगे क। तो क के साथ अ मिलेगा, यानी व्यंजन के साथ आधे क के साथ स्वर मिल रहा है। ऊपर अ आ ई पढ़ा हमने, वो स्वर है ना, तो इसके साथ जब स्वर मिला आधे क के साथ तो ये पूरा बन जाता है क। यहाँ पे हम इसको क नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क, इस तरह से क, क्योंकि ये हलंत लगा है यानी कि क आधा है। और इसके साथ जब अ जुड़ गया स्वर तो ये बन जाता है क। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, क के लिए ये के लिखा हमने, जमा अ के लिए ए, तो क्या ये क्या बन गया के ए क, ये पूरा क बना है के ए क। उसी तरह से ख यानी कि आधा ख जमा अ इज इक्वल टू ख पूरा बनता है। तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ख के लिए के एच और जमा अ के लिए ए, तो क्या बन गया ये के एच ए ख। इसी तरह से ग घ सारे ज्ञ तक ये ए लगेगा इसमें, तो अब हम इसमें ए लगा देते हैं। ये है के ए क पूरा बन गया। के एच ए ख। जी ए ग। जी एच ए घ। डी ए ड। सी एच ए च। सी डबल एच ए छ। जे ए ज। जे एच ए झ और यहाँ के लिए तो एन वाई ही रहेगा। यहाँ पे अ का स्वर तो नहीं आ रहा ना, यहाँ बोल रहे हैं तो यहाँ पे एन वाई ही रहेगा। ट के लिए टी ए ट। ठ के लिए टी एच ए ठ। ड के लिए डी ए ड। ढ के लिए डी एच ए ढ। ण के लिए एन ए न। त के लिए टी ए त।
थ के लिए भी इसमें ए लग जाएगा, थ पूरा बन गया। डी ए द, ध के लिए डी एच ए ध, और न के लिए एन ए न। उसी तरह से प के लिए पी ए प, पी एच ए फ, बी ए ब, भ के लिए बी एच ए भ, म के लिए एम ए म, वाई य के लिए वाई ए य, र के लिए आर ए र, ल के लिए एल ए ल, और व के लिए वी ए, यहाँ पे भी वी के साथ ए बन जाएगा और इसके साथ भी डब्ल्यू ए, ठीक है। व श के लिए एस एच ए श, मूर्धन्य श में भी एस एच ए श, और स के लिए एस ए स, ह के लिए एच ए ह, क्ष क्ष, इसके लिए भी ए लगेगा यहाँ पे, के एस एच ए क्ष, टी आर ए इसमें पहले से ही लगा हुआ है ए, त्र, ज्ञ के लिए जी वाई ए, ज्ञ, ठीक है, सब में ए लगेगा। अब हम नाम किस तरह से लिख सकते हैं, इनको सीखने के बाद यहाँ पे हम सीखेंगे। जैसे अब हमने लिखना है मनन, मनन किसी का नाम होगा ना, तो हम मनन लिखेंगे। मनन को कैसे लिखेंगे, हमने ऊपर क्या पढ़ा, म के लिए एम ए, ठीक है, न के लिए एन ए, म न हो गया, उसके बाद लास्ट में भी न है, तो लास्ट में सिर्फ हम सिर्फ एन ही लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे लास्ट में, कभी भी ए नहीं लगाएंगे लास्ट के अक्षर में। तो म के लिए एम ए, न के लिए एन ए, और लास्ट में न के लिए हम सिर्फ एन लिखेंगे, यानी ये बन गया मनन। अब लिखना है हमने सावन, इसमें तो कोई मात्रा नहीं थी, अब यहाँ पे मात्रा है, तो मात्रा है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, स के लिए एस और ए सा, यहाँ पे स होगा चाहे सा होगा, एक ही ए लगाएंगे नाम में, हम डबल ए नहीं लगाएंगे कि सावन, इस तरह से नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो म के लिए जैसे एम ए लगाया था, उसी तरह से स के लिए भी एस ए लगाएंगे, और आ की मात्रा होगी तब भी हम एक ए ही लगाएंगे, सा वन। व के लिए हमने क्या पढ़ा था, वी या डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, वी ए, और न के लिए सिर्फ एन, ए नहीं लगेगा, सावन। उसी तरह से शिखा, अब छोटी की मात्रा लग रही है श में, तो छोटी की मात्रा के लिए हमने क्या क्या सीखा था, छोटी के लिए आई, तो श के लिए सबसे पहले हम एस एच लिखेंगे, और यहाँ पे ए इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ मात्रा आ गई है, श नहीं है, ये शी है, तो ए नहीं लगेगा, छोटी की मात्रा के लिए आई लग जाएगा, शी। और ख के लिए के एच, और आ की मात्रा है तो इसलिए यहाँ पे एक ए लगेगा। अगर शिख होता तो सिर्फ के एच लगता, लास्ट में ए नहीं लगता, पर यहाँ पे आ की मात्रा आ गई है एक, तो एक ए लगेगा, शिखा। रीता, अब बड़ी की मात्रा आ रही है, तो र के लिए आर, और यहाँ पे हम बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम डबल ई की जगह आई भी लगा सकते हैं क्योंकि ये नाम है, ठीक है। तो आर आई टी ए भी हो सकता है, और आर डबल ई टी ए भी लिख सकते हैं। री और ता के लिए टी हो गया, और आ की मात्रा है तो ए के लगेगा, ठीक है, रीता, यानी कि इसको हम आर आई टी ए भी लिख सकते हैं और आर डबल ई टी ए भी लिख सकते हैं, रीता। अब है सुमन, छोटे उ की मात्रा आ रही है यहाँ पे, तो स के लिए एस, और छोटे उ की मात्रा के लिए हमने क्या पढ़ा था ऊपर, यू, सु हो गया, और म के लिए एम ए म, और न के लिए एन। अब कोई मात्रा नहीं है तो लास्ट में ए नहीं लगेगा, ठीक है, न के साथ एन ए नहीं लगेगा। अब है बड़े उ की मात्रा का यहाँ पे हम यूज करेंगे, स के लिए एस, अब ये है सूरज, तो यहाँ पे हम सूरज के लिए एस यू, यानी कि छोटे उ के लिए यू लगता है ना, तो नाम में हम छोटे यू का यूज कर सकते हैं, चाहे बड़े उ की मात्रा हो तो वहाँ पे भी यू का यूज कर सकते हैं। सू हो गया, रज आर ए र, और ज के लिए जे, ए नहीं लगाएंगे लास्ट में, और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एस डबल ओ, यानी कि बड़े उ की मात्रा है तो डबल ओ भी आ सकता है, आर ए जे, सूरज। रेखा, यहाँ पे ए की मात्रा का यूज हो रहा है, तो र के लिए आर, और ए की मात्रा के लिए क्या पढ़ा था हमने ऊपर, ए के लिए यानी छोटी ए जो होती है उसके लिए हमने ई लिखा था ना ऊपर, तो रे हो गया, और खा के लिए के एच, और आ की मात्रा है तो ए के लगेगा लास्ट में, रेखा। सुरैया, यहाँ पे हम बड़ी ए यानी कि ए की मात्रा का यूज करेंगे, स पे पहले छोटे उ की मात्रा है तो यहाँ पे स के लिए एस लिखा, और छोटे उ की मात्रा के लिए यू लिखा, सु हो गया, र के लिए आर लिखा,
ठीक है। आई की मात्रा है तो हमने क्या पढ़ा था, ए आई सुरई हो गया, और या के लिए वाई, और आ की मात्रा है तो एक ए, सुरैया। कोमल, यहाँ पे ओ की मात्रा का यूज होगा। क के लिए के, ओ की मात्रा के लिए हमने ऊपर ओ के लिए क्या पढ़ा था, ओ, ठीक है। तो को हो गया। म के लिए एम ए, और ल के लिए एल, कोमल। लास्ट में ए नहीं लगेगा क्योंकि मात्रा नहीं है, ठीक है। गौरव, मात्रा भी होती आ की तो एक ही ए लगता, गौरव। यहाँ पे अब औ की मात्रा का यूज होगा। ग के लिए जी, और औ के लिए क्या पढ़ा था ऊपर, ए ओ या ए यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए यू या ए ओ कोई भी लगा सकते हैं, गौरव, ठीक है। तो ए यू लगा दिया हमने, गौरव, आर ए और वी, ठीक है, गौरव। अब यहाँ पे एक है अंक की मात्रा का यूज, जैसे अंग अह जो हमने पढ़ा था, अंग के लिए हमने ए एन लगाया था, अंग के लिए ए एन। तो यहाँ पे कंचन है तो इसको कैसे लिखेंगे, क के लिए के, और अंग की बिंदु है तो इसके लिए क्या पढ़ा था हमने, ए एन आ गया। यहाँ पे कन हो गया, कन। उसके बाद सी एच ए, च हो गया, सी एच ए च, और न के लिए एन, ये हो गया कंचन। अब कोई हमने कोई लिखना है, कोई सेंटेंस बनाना है, जैसे मैसेज करते हैं या कुछ भी लिखना हो, तो हम इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। जैसे हमने लिखना है कि गुड़िया मेरी बहन है, गुड़िया मेरी बहन है। अब इसको इंग्लिश में तो हम ऐसे लिखेंगे ना कि गुड़िया इज़ माई सिस्टर, गुड़िया इज़ माई सिस्टर, ठीक है। पर अब हमने यहाँ पे अंग्रेजी से हिंदी की वर्णमाला को अंग्रेजी में इस तरह से लिखना सीखा है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ग के लिए जी, छोटे ऊ की मात्रा है तो यू, गु हो गया। ड़ के लिए डी, और छोटी की मात्रा है तो आई, गुड़ी हो गया। और य के लिए वाई, और आ की मात्रा है तो एक ए, हो गया गुड़िया। उसके बाद मेरी, म के लिए एम, ए की मात्रा है यानी कि ए के लिए हम ई लगाएंगे, और र के लिए आर। यहाँ पे ए क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मात्रा आ रही है बड़ी की, तो यहाँ पे मेरा या मेर नहीं तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मेरी, तो मात्रा आ जाएगी यहाँ पे मेरी, आर आई। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है पर यहाँ पे हम डबल ई नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम आई का ही यूज करेंगे, मेरी। उसके बाद बहन, ब के लिए बी ए, ह के लिए एच ए, न के लिए एन। लास्ट में बताया ना मैंने कि ए नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हो गया ये बहन। और है के लिए, ह के लिए एच, और ए की मात्रा यानी आय के लिए हम ए आई लगाएंगे, ये हो गया है, गुड़िया मेरी बहन है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर करके इसको जल्दी से लिखना सीख जाएंगे हिंदी से अंग्रेजी में। अब आपको कोई भी मैसेज करना हो या नाम लिखना हो अंग्रेजी में तो आसानी से आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।